हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आप सब लोग रेडी हो चुके होंगे। कल से हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, 7 बजे उसका टाइम है। और कहां पर क्लासेस मिलने वाली हैं आपको, यूट्यूब लाइव में देने वाला हूं शुभम जगदीश के चैनल पर। ये तो रही बात कि कल की क्लासेस कैसे शुरू होने वाली हैं। भाई 7 बजे आप सभी को मेरे चैनल पर आ जाना है और लाइन से हम लोग लाइव क्लासेस पढ़ने वाले हैं। उसका ऑलरेडी हम शेड्यूल आपको बता चुके हैं। आज का वीडियो क्यों, आज का वीडियो आज है 30 तारीख और आज आपको ये पता चलना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने सैम्पल पेपर जो स्पेसिमेन पेपर निकाला था आईएससी बोर्ड ने, उसका डाइसेक्शन कर रखा है। और मैंने कई और पेपर जो डिफरेंट स्कूल्स के थे उनका भी डाइसेक्शन करने के बाद, उनका डीपर एनालिसिस करने के बाद ये पता लगाया है कि हर चैप्टर से ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स का वेटेज है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं इकोनॉमिक्स के। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल से हमारी पढ़ाई शुरू हो रही है। तो एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एटलीस्ट क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो चलो भाई, एक एक करके चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बुक फॉलो कर रहा हूं फ्रैंक, अगर आपकी कोई और बुक फॉलो करते हो तो कोई बात नहीं, चैप्टर के नेम्स में लिख दूंगा, ऑर्डर हर किताब का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं डिमांड के चैप्टर से। डिमांड जनरली फ्रैंक की किताब में चैप्टर नंबर 2 दे रखा है। डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग चैप्टर्स करके मेंशन कर रखे हैं, तो मैं भी अलग अलग चैप्टर करके ही मेंशन करूंगा। तो भाई डिमांड चैप्टर से अकेला 15 क्वेश्चन आया है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 4 है फ्रैंक की किताब में, उसके 14 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये दोनों चैप्टर मिला के तुम्हें कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे? 29 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। अच्छा एक बात तुम ध्यान रखना, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस कितने आने वाले? 80 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे में करना होगा। एक क्वेश्चन का एक नंबर बोले तो 80 मिलेगा। अब ऐसे देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 68 तक दे रखा होगा, कोई चॉइस नहीं होने वाली है, सारे कंपलसरी हैं। लेकिन 68 क्वेश्चंस के अंदर कुछ कुछ पार्ट्स होंगे, तो कुल मिला के आपको क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे वो 80 ही हैं। 80 में से आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी चॉइस नहीं मिल रही है। ये बात थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कोई पेपर में कुछ भी कहीं से भी आपके पास कुछ किसी भी तरह का कोई चॉइस नहीं मिलने वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी आपको 80 क्वेश्चन में से 80 अटेम्प्ट करने वाले हैं, लेकिन सीरियल नंबर होंगे 1 से लेकर 68 तक, कुछ क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे, इसलिए मिला के तुम्हारे पास 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। अकेले डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 29। भाई 80 में से 29 नंबर, तो ये आसान सा चैप्टर तुमको दे दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सप्लाई के चैप्टर के बारे में। सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक ही चैप्टर है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 5 जनरली फ्रैंक की किताब में दे रखा है। अगर आप कोई और बुक फॉलो करते हो चैप्टर नंबर डिफर कर सकता है। तो भाई सप्लाई के चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस आपको सप्लाई के चैप्टर से मिलेंगे। क्या ये पत्थर की लकीर है? नहीं, ये एक गेस वर्क किया जा रहा है कि इतने क्वेश्चंस मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, कि स्पेसिमेन पेपर क्या कह रहा है, बाकी बड़े स्कूल्स के पेपर किस बेसिस पर डिसाइड किए गए हैं, किस बेसिस पर सेट किए गए हैं। तो उनका सारा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बातें बता रहा हूं, ठीक है ना भाई। तो ये पत्थर की लकीर नहीं है, कुछ आईएससी चेंज भी कर सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा ही पेपर मिलेगा। 99.9% ऐसा ही पेपर मिलने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई चैप्टर। इसके बाद हम एक चैप्टर और लिख देते हैं जो कि है मार्केट मैकेनिज्म, जो कि मैं पहले दिन आपको कवर करने वाला हूं। ये सारे चैप्टर मार्केट मैकेनिज्म से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 5, और यही हमारा शेड्यूल भी है डे 1 का। मैंने पहले बता रखा है, आज फिर लिख देता हूं। तो डे 1 के दिनों में हम लोगों को कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने को मिल जाएंगे भाई? 29 यहां से और 10 ये, 39 क्वेश्चन तो तुम्हारे डिमांड, सप्लाई और मार्केट मैकेनिज्म से निकल के आने वाला है। तो भाई ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। 39 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, ऑलमोस्ट 50% का पूरा प्रिपरेशन आपका डे 1 के दिन में करा दूंगा। 30 तारीख को मैं यही कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अलग अलग नाम से दे रखा होता है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से भी चैप्टर कहीं कहीं मेंशन है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आसान भाषा में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। इसमें आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन 4। इसके 4 क्वेश्चंस आएंगे। इसी से रिलेटेड चैप्टर में लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर 10 है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एक जैसे चैप्टर हैं, ऑपोजिट हैं, इसलिए साथ में लिख रहा हूं, और ये मैं आपको पढ़ाने वाला भी हूं साथ में। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से मिलने वाले हैं आपको 3 क्वेश्चन। तो ये एक लुक अलाइक चैप्टर्स हैं, और यहां पर दोनों में मिला के आपको 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मतलब अगर इतना पढ़ लें और इतना पढ़ लें तो आप पेपर में तो पास हो जाओगे भाई बड़े आराम से, ठीक है ना। तो तुम्हारे 50-50 नंबर के आसपास की प्रिपरेशन हो रखी है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स के चैप्टर पर। आई होप ये लॉज ऑफ रिटर्न्स आपको, एक सेकंड में देख के बता भी देता हूं।
लॉज ऑफ रिटर्न्स है आपका चैप्टर नंबर 7, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यस एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 7 दे रखा है फ्रैंक की किताब में। तो लॉज ऑफ रिटर्न्स जो कि चैप्टर नंबर 7 है, यहां से आपको मिलने वाले हैं बच्चा 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। अकेला चैप्टर नंबर 7 तुमको 8 क्वेश्चन निकाल के दे देगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बड़ा इन द सेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बढ़िया निकाल के दे रहा है। वेटेज ज्यादा होने वाली है इस चैप्टर की। तो भाई मैंने अभी तक कितने चैप्टर बता दिया? ये है चैप्टर नंबर 2, ये है चैप्टर नंबर 4, ये है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। ये फ्रैंक की किताब से बता रहा हूँ, आपकी किताब डिफर होगी तो आपका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। ये है चैप्टर नंबर 3 और ये है चैप्टर नंबर 10 और ये है चैप्टर नंबर 7। इतने सारे चैप्टर मैंने कवर करा के आपको बता दिया कि ये वेटेज आने वाली है होपफुली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर कौन सा बचा? इसके बाद हम आते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू के चैप्टर में। ये है आपका चैप्टर नंबर 8। कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो चैप्टर नंबर 8 है बेटा, यहां से तुमको मिलने वाले हैं, तुम्हारे होश ठिकाने पे आ जाएंगे। तुमको यहां से मिलने वाले हैं 15 क्वेश्चन। अभी तक का सबसे बड़ा वेटेज अगर किसी चैप्टर पे इंडिविजुअली है तो वो डिमांड निकल के आ रहा है, और वो निकल कर आ रहा है आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू का चैप्टर। आसान भी है, ट्रिकी भी बहुत सारे बच्चों को लगता है, लेकिन अकेले कॉस्ट एंड रेवेन्यू आपको 15 क्वेश्चन 15 नंबर निकाल के देने वाला है भाई। तो इस चैप्टर से तो प्यार करना बनता है, कुछ भी कर लो। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 8 चैप्टर भी बता दिया। अब बढ़ता हूं चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट को बच्चे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि यहां पर भी तुमको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आसान चैप्टर से 6 क्वेश्चन। फिर आपका चैप्टर नंबर 11 आता है, जिसका नाम बड़ा लंबा सा है, बच्चों को काफी कंफ्यूजन भी होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, चैप्टर नंबर 11 ये भी आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को लगता था ये चैप्टर ही नहीं आ रहा है भाई, तो चैप्टर नंबर 11 लिख दे रहा हूँ। पूरा पूरा बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ मैं बार बार। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन के चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं बेटा 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आप टोटल कर लेंगे तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, और ये 80 क्वेश्चंस आपको पेपर में सबके सब अटेम्प्ट करने हैं। मतलब इंटर चैप्टर चॉइस तो आपको मिल ही नहीं रही है। तो भाई ये आप संभाल के रखिएगा कि मैं एक चैप्टर पढ़ लूँ एक चैप्टर छोड़ दूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट चलने वाला नहीं है। अब आईएससी में सारे के सारे क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, सब बता दिया आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। चला उसके बारे में भी बातें कर ली जाएं। तो भाई मैंने 3 कैटेगरी रखी है। एक सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ना, जो क्वेश्चन दे रखा होगा एमसीक्यूज, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको एक टिक करना होगा। सबसे आसान क्वेश्चन तो वो होता है, तो उसको हम लोग कैटेगरी दे रहे हैं बेटा सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन। फिर हम लोग कैटेगरी दे रहे हैं अगला डायग्राम वाले क्वेश्चंस। और तीसरा जो कैटेगरी दे रहे हैं वो है न्यूमेरिकल वाले। न्यूमेरिकल्स कितने मिलने आए, डायग्राम वाले कितने हैं, सिंपल कितने हैं और न्यूमेरिकल्स कितने हैं। टोटल तो तुम्हें पता है, टोटल कितने आने वाले हैं 80। अब भाई देखो डायग्राम के कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं तुमको। अगर चैप्टर वाइज भी बाइफर्केशन है मेरे पास कहो तो मैं तुमको वो भी बताता चलूं। तो मैं तुमको बताता हूं डायग्राम वाले क्वेश्चंस कहां कहां से आए हैं। सबसे पहला जो डायग्राम वाला क्वेश्चन आया है दैट इज चैप्टर नंबर 2 डिमांड। डिमांड के चैप्टर से तुमको मिलेंगे 2 क्वेश्चन। एक डायग्राम बना होगा और तुमको डिटरमाइन करके उसमें बताना होगा जो भी क्वेश्चन में पूछा हो। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यहां से भी तुमको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5 से, जो कि सप्लाई है। चैप्टर नंबर 5 से भी तुमको मिल रहा है 1 क्वेश्चन। ये सारे डायग्राम वाले हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 मार्केट मैकेनिज्म, तुमको याद होगा बहुत सारे डायग्राम्स इसमें हम लोग को पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 6 मार्केट मैकेनिज्म से मिलने वाले हैं आपको 2 क्वेश्चन। और उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 से भी मिलने वाले हैं आपको डायग्राम वाला 1 क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं डायग्राम और कहीं डायग्राम आपको, हाँ जी, चैप्टर नंबर 11 से भी आपको मिल रहा है डायग्राम वाला क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 11 से तुमको मजा आ जाएगी, 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो और चैप्टर नंबर 9 भी है मेरे भाई। चैप्टर नंबर 9 से आपको मिल रहा है 1 क्वेश्चन। ये पूरा बाइफर्केशन मैंने करके रखा है, ये मेरी रिसर्च है थोड़ी बहुत जो आपके लिए मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि डायग्राम वाले आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना, कि डायग्राम के बेसिस पर कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर मैं काउंट कर लूं तो 2 1 3 4 2 6 7 3 10 11। तो डायग्राम वाले करीब करीब 11 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में आपको।
अच्छा, न्यूमेरिकल्स वाले के साथ ना कुछ कुछ केस वाले क्वेश्चन भी है, तो मैं केस वाला कहाँ लिख दूं, केस वाला यहाँ लिखता हूँ, केस वाले क्वेश्चन कुछ कुछ जैसे बोल रखा होगा कि भैया टमाटर सड़ गए, किसान में रैली में निकल गई, कुछ उससे दिक्कतें होंगी, तो कुछ केस बना के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। खैर वो भी डिस्कस करने वाले हैं, वो कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं चैप्टर में। चलो भाई, तो मैंने आपको बता दिया केस वाले क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। सॉरी, मैंने आपको बता दिया अभी तक फिलहाल कि आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, इंटेंडेड है, फिक्स नहीं है। फिर अभी बात कर लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स तो भर भर के आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि चैप्टर नंबर 4 है वहां से मिलने वाला है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, बोर हो गए होंगे आप लोग। चैप्टर नंबर 4 से जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वहां से आपको न्यूमेरिकल मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल्स, 5 क्वेश्चंस, क्या बात है भाई। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल मिलने जा रहा है मेरी जान, न्यूमेरिकल 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 मिलने वाला है आपको कॉस्ट चैप्टर से। कॉस्ट का चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8, ठीक है ना। वहां से मिलने वाला है 2 to 4 एक 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहां से मिलने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल कुल मिला के कितने आ रहे हैं, 5 यहां से 5 यहां से, 10 क्वेश्चन के तो न्यूमेरिकल बनते हुए दिख रहे हैं। 11 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको डायग्राम वाले और 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से और कॉस्ट एंड रेवेन्यू के चैप्टर से। क्या बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं भैया केस वाला क्वेश्चन कहां से मिल रहा है। केस वाला क्वेश्चन सबसे पहला आएगा आपका चैप्टर नंबर 2 डिमांड के चैप्टर से, और ये है यहां पर 3 क्वेश्चंस, एक केस दे रखा है, एक केस के ऊपर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर आपको मिल रहा है लॉज ऑफ रिटर्न्स के चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7 पर, और यहां पर भी जो केस मिल रहा है उसके में भी 3 क्वेश्चंस हैं, एक केस दे रखा होगा और 3 क्वेश्चन होंगे। ये केसेस कैसे होंगे ये हम लोग लास्ट डे पे डिस्कस भी करेंगे जब हम लोग स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करवा रहे होंगे आपको लाइव में, ठीक है ना। और केस वाले क्वेश्चन कहां से मिल रहे हैं आपको, चैप्टर नंबर 9 से भी आपको केस वाला क्वेश्चन मिल रहा है। चैप्टर नंबर 9 से आपको केस वाला भी 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो टोटल 9 क्वेश्चन आपको केसेस वाले मिल रहे हैं, 9 क्वेश्चन आपको केसेस मिल रहे हैं, और बाकी का जितना भी है वो सब आपका सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा। तो भाई जरा अगर मैं यहां पर टैली बना लूं तो भाई 9 क्वेश्चन तो हो गए मेरे पास केस वाले, और डायग्राम वाले हो गए 11 11 9 20, और न्यूमेरिकल हो गए 30। तो सिंपल वाले कितने आने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेंगे। बाकी क्या कैटेगरी बनती हुई मिल रही है आपको, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। मेरे को लगता है अब जाके तुमको चैप्टर, किस चैप्टर को पहले पढ़ना है किस चैप्टर को बाद में पढ़ना है ये समझ में आ गया होगा, और इसी के हिसाब से मैंने कुछ शेड्यूल भी बना रखा है सो दैट आपका ये मैं पूरी तैयारी कराता चलूं। और मैं आपकी पूरी तैयारी कैसे करा रहा हूं ये तुमको बताता हूं। मैं आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तुमको कुछ आता हो, तुम्हें कुछ ना आता हो, तुम भूल गए हो, तुम्हारे लिए बोरिंग भी हो सकती है क्लास, बिकॉज होता है बहुत सारे बच्चों को सब कुछ आता हो और वो क्लास अटेंड कर रहे हो, बोले क्या पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन तो भी पढ़ लेना। हो सकता है मेरी कोई कही हुई बात बिटवीन द लाइंस, जो मेरी बात कोई कोट की होगी, हो सकता है पेपर में आपको किसी भी एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाए। और सारे एमसीक्यू लगाने से अच्छा है कॉन्सेप्ट पढ़ लो। अगर कॉन्सेप्ट आते हैं एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे भाई, कोई गड़बड़ होगी ही नहीं तुमसे, ठीक है। तो मैंने तो वो टैली बता दिया, और इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं कुछ सारे सॉल्व करवा लूंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी पेपर में जाते समय ना हो। मुझे पता है आपका मैथ्स का पेपर पोस्टपोन हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जिस समय हमारी शेड्यूल थी क्लासेस उस समय ही शुरू हो रही है और जम के हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज ये आप वीडियो देख रहे होगे 29 की डेट में, और 30 को आपको पहला क्लास शुरू होने वाला है। 30 को शाम को 7 बजे कहीं मत जाइएगा, सारे दोस्तों से बता दीजिए। और कसम है तुम्हें कि तुम्हारे हर क्लासमेट को पता होना चाहिए कि शुभम जगदीश सर की लाइव क्लासेस चलने वाली है। अगर वो चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी बिकॉज आई बिलीव इन कर्मा एंड माई स्टूडेंट शुड ऑल्सो बिलीव इन कर्मा। मिलते हैं बहुत जल्द कल 7 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।